अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के अंदर तमाम सवालात करवा रहा हूँ, एक एक सवाल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तभी क्या होता है, वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो जाती है और इसको काफ़ी पार्ट में बनाना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे सवालात एक आपके क्वेश्चंस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, पीएसटी, इस्लामियत और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स का लिंक लिखा हुआ होगा, ऑनलाइन मतलब नोट्स लिंक लिखा हुआ होगा। आपने जाके उसको क्लिक करना है, वाला फॉर्म फिल करना है। विद इन 15 डेज मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और अगर आपको लाइव क्लासेस के लिए चाहिए, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में ऐड होना है, तो उसमें क्या होगा, वो पर मंथ 200 रुपीज़ है। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा लाइव क्लासेस, और एक लिखा हुआ होगा लाइव नोट्स। तो आपने नोट्स चाहिए होगा, नोट्स को फिल कर देगा। अगर लाइव क्लासेस लेना तो लाइव क्लासेस के लिंक नीचे मौजूद होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते रहेंगे और अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। चले आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आकर के अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। हमें क्या निकालना है, हमें एडजॉइन निकालना है मैट्रिसेस का। तो क्या करना है, चले आ जाए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, 4, -1, 2। याद रखना, एडजॉइन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स होता है, कौन सा 2/2 का, तो उसका एडजॉइन निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स होता है, उसका भी निकालना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन बस फर्क क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। पहले हम लोग 2/2 का देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो मैं लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। इसके अंदर कितने रो हैं, 2 कॉलम है और 2 रो हैं, 2 कॉलम है। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप लेट कर लो कि ये जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। 3 -1 4 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास इसका एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए डी जे। क्या लिखते हैं, ए डी जे। किसका एडजॉइन निकालना है, ए का निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। याद रखना 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना, एडजॉइन ऑफ ए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें याद रखना है हमेशा एडजॉइन ऑफ ए में क्या करते हैं, जो डायगोनल में चीजें होती हैं उससे क्या कर देते हैं, शफल कर देते हैं, स्वैप अप कर देते हैं। मतलब अगर ये 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, और ये 3 है वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर -1 है तो +1 हो जाएगा, और +4 है तो -4 हो जाएगा। तो ये इतना आसान सिंपल तरीका था एडजॉइन निकालने का आपके अगर 2/2 मैट्रिक्स का है। तो ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, इसका भी एडजॉइन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप लेट करोगे कि ए बराबर है किसके, -0.3, 0.4, 1 और 2, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें एडजॉइन निकालना। तो क्या लिखोगे, ए लीजिए एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है, इसको शफल मतलब स्वैप अप कर लो, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, -0.3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, ये -1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव मेरा, तो क्या हो जाएगा -0.5। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, सिंपल सा था 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना। अब याद रखना मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना है। किसका निकालना है, 3/3 का निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको रब कर लेता हूँ ताकि मैं 3/3 का आराम से निकाल सकूँ, ठीक है। तो चले आए 3/3 को देखते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। याद रखना एडजॉइन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट लिखोगे। सपोज करोगे कि ए बराबर है किसके, ए बराबर है मेरे पास 4, 1, 2, 6, 3, 7, 8, 2, 5, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक तरीका होता है एडजॉइन निकालने का। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब याद रखना हमें क्या करना होगा, अगर हमें एडजॉइन ऑफ ए निकालना होता है ना, अगर हमें एडजॉइन ऑफ ए निकालना है 3/3 मैट्रिक्स का, मतलब 3 रो और 3 कॉलम का, तो बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास इसकी पोजीशन क्या है। मेरे पास ए लिखा हुआ है, मैंने अंदर ए लिख दिया। कितने रो से, 3 रो है, तो मैं लिख दूंगा 1, 2, 3, 3 रो बन गए। कॉलम कितने, 1, 2, 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक यहाँ लिख दूंगा और एक यहाँ लिख दूंगा। उसी तरह से इस पूरे पोजीशन को क्या कर दूंगा, मैं फिलअप कर दूंगा। ये बहुत आसान तरीका होता है समझाने के लिए। पहला एक कौन सा होगा, पहला रो पहला कॉलम, क्या पहला रो और पहला कॉलम। उसी तरह से ए, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम। ये भी पहला रो और तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो और पहला कॉलम।
ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये क्या हो जाएगा, तीसरा रो पहला दूसरा तीसरा हो गया, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे फिल करना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को फिल अप कर दिया। अब क्या करना होगा, इसकी पोजीशन के नंबर्स को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो पोजीशन के नंबर को फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, आपने क्या लिखना है, ए लिखना है, हमें 1 1 निकालना है। क्या निकालना है, 1 1। तो मैंने लिख दिया A11 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हमेशा -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -1 के। जो यहाँ 1 1 लिखा हुआ होगा ना, कोई भी नंबर लिखा होगा, उसको उसी से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर 1 1 लिखा हुआ तो 1 + 1, अगर 1 2 निकालेंगे तो 1 2 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, 1 + 2 कर देंगे। ठीक है, और याद रखना फिर हम इसको इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरह से, इस तरह से। याद रखना 1 1 है ना, तो ये 1 वाली टर्म और ये वाली टर्म हाइट हो जाएगी, मतलब 1 वाली टर्म और ये वाली टर्म हाइट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म पूरी हाइट, ये वाली टर्म पूरी हाइट। तो मेरे पास क्या बच गया, 3 2 7 5। तो क्या लिख दूंगा, 3 2 7 और 5। ठीक है, तो ये टर्म मैंने लिख दिया 1 1 निकालने के लिए। अब क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो A11 लिखा, -1 का क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 का कितना होता है, 15, बीच में माइनस का निशान, 7 2 14। तो यही होता है ना, 7 2 14, ये 2 7 14 और 3 5 15। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है पॉजिटिव में। 5 में से 15 में से 14 के तो क्या बचा, 1 बचा। तो मेरे पास A11 की वैल्यू क्या आ गई, A11 की वैल्यू आ गई 1 1 ज़ा 1। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो क्या हो जाएगा, इस 1 1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, मैं 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, आखिरी में। अब आज इसके आगे का सॉल्व करते हैं, A12 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पूरा सॉल्व करना होगा। A12 हो गया, तो A12 किसके बराबर होगा, -1 के, और प्लस क्या होगा इसके ऊपर, 1 + 2। जो यहाँ लिखा होगा वही चीज इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने मैट्रिक्स का निशान बनाएंगे यू करके, और क्या करेंगे, 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है ना, मतलब पहला आपको रो को छुपा देना है और कॉलम को छुपा देना है। 1 मतलब पहला रो, 2 मतलब कॉलम छुपा दो। पहले क्या था, पहला रो और पहला कॉलम था, तो पहला रो पहला कॉलम को छुपा देते हैं। ठीक है, अब पहला रो और दूसरा कॉलम छुपा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बच रहा है मेरा, पहला रो और दूसरा कॉलम हट रहा है, तो 1 2 2 5। तो क्या लिखूंगा, 1 2 2 और 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, A12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा इसके ऊपर, 1 + 3 क्या होता है, क्यूब होता है। तो 1 5 से क्या होगा, 5 होगा, -2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही होगा ना, 2 2 4। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि ऑड पावर है। ऑड पावर का आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में ही आता है, अगर नीचे नेगेटिव हो तो। और 5 में से 4 किया तो मेरे पास कितना बचा, 1 बचा। तो A12 की वैल्यू क्या आ गई, -1 1 ज़ा -1। तो A12 की पोजीशन मेरे पास आ गई, A12 की वैल्यू क्या आ गई, मतलब रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की -1 आ गई। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, A13 की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा, -1 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3। और उसी तरह से क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे, 1 + 3 है, तो मतलब पहला रो पहला कॉलम माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 3 2 7। तो क्या लिखेंगे, 1 3 2 7। बहुत आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि आपको समझ में आ जाए, आप बस कंफ्यूज नहीं होइएगा और बस समझ जाइएगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 1 7 से कितना होता है मेरे पास, A13 मैंने वैसे ही लिखा, -1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इवन नंबर आ गया तो मतलब माइनस की पावर क्या हो जाएगी, हट के पॉजिटिव हो जाएगी। 1 7 से कितना होता है 7, 2 3 से कितना होता है 6। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, A13 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 और 7 में से 1 गया तो 1 बचा, तो A13 की वैल्यू आ गई मेरे पास फिर से 1 पॉजिटिव का 1 आ गया। यहाँ तक तो कोई मसले की बात हमारी नहीं हो रही है। अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा और आगे चल के मजीद सॉल्व करना होगा। क्या निकालेंगे, पहला रो का पूरा काम हो गया, अब दूसरे रो की बारी आ गई, तो सेकंड रो और पहला कॉलम। तो क्या लिखूंगा, वैसे ही लिखूंगा, -1 लिखूंगा, सेकंड रो 2 + 1 लिख दूंगा। ठीक है, 2 + 1 हो जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें लिखना होगा, फिर हमें लिखना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो दूसरा रो, ठीक है, दूसरा रो और पहला कॉलम हटा तो मेरे पास क्या बचा, दूसरा रो हटा और पहला कॉलम हटा, तो मैं 6 8 7 5। तो क्या लिखूंगा, 6 8 7 और 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे A21 को वैसे ही लिखेंगे, -1 के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 6 5 है मेरे पास, क्या होता है 5 6 है, 6 5 है 30,
ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 7 को जब मैं 8 दफा, तो मेरे पास 7 8 से क्या होता है 56 हो जाता है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 56 लिख दूंगा। 56 में सब 30 को माइनस कर दो, 56 माइनस 30, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। लेकिन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का 26 आएगा। और 1 का क्यूब क्या होता है, -1 का होता है। तो ये कितना आएगा, माइनस का मेरे पास 26 होगा, पॉजिटिव का नहीं माइनस का आएगा। ठीक है, तो A21 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा A21 का। अब क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारे पास सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास अब वैल्यू कौन सी निकलेगी, ये वाली निकल गई, ये वाली निकल गई, ये वाली निकल गई, ये भी निकल गई। अब A22 की वैल्यू है, तो चलो आज हम A22 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A22 की वैल्यू क्या निकलेगी, -1 लिखेंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 2 + 2 लिख देंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, आगे चलते हैं देख लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करना होगा, आपने इस तरह से इसको बनाना होगा। फिर से दूसरा रो दूसरा कॉलम दोनों को मिटा दोगे तो क्या बचेगा मेरे पास 4 8 2 5। तो क्या लिखूंगा 4 8 2 5। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। चलो आज सॉल्व कर लेते हैं। A22 मैंने वैसे ही लिखा, -1 का हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास 4 5 से 20 और 2 8 सा मेरे पास कितना हो जाता है 16 हो जाता है। ये 2 8 से 16 हो जाता है। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस पॉजिटिव में आ जाएगी और 20 में से 16 गया तो 4 बचा। तो मेरे पास A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ तक तो आपको कोई मसले की बात नहीं होगी। अब क्या करना होगा, हमें A23 की वैल्यू निकालना होगा। तो निकाल लेता हूँ, A23 की वैल्यू निकालता हूँ। इसमें भी -1 लिखूंगा, ऊपर क्या लिख दूंगा 2 + 3 लिख दूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा फिक्स हो जाएगा। मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम को हटा दो तो 4 6 2 7 आ जाता है। तो क्या लिख दूंगा 4 6 2 और 7। ठीक है, 4 6 2 7 बच्चे। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। A23 मैंने वैसे ही लिखा, -1 के ऊपर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 7 से मेरे पास क्या है 7 4 टा बोल दो, या 4 7 से मेरे पास 28 होता है। तो क्या लिख दूंगा मैं 28 लिख दूंगा और 2 8 से मेरे पास कितना 2 6 से मेरे पास 12 होता है। 28 में से 12 किया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 16। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे A23, तो ऑड में पावर है तो -1 आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा -1 मल्टीप्लाई किससे होगा मेरे पास 16 से होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो A23 की वैल्यू क्या आ जाएगी -16 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ तक तो आपको वैल्यूज निकाल करके दिखा दी है। अब क्या निकालना होगा, हमें लास्ट के 3 वैल्यूज निकालने होंगे। वो कौन कौन सी होंगी, A31 A32 और A33। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सवाल को मिटा देता हूँ ऊपर का, ताकि यहाँ पे मैं निकालूँ कुछ सवाल, ताकि आपको ना सामने नजर आ जाए कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अब क्या हो गया मेरे पास, मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लिया, उसी प्रोसीजर से निकाला है जिस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाली है। अब याद रखना, अब हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। मतलब A11 की जगह नीचे लिख दिया कहीं किनारे जाके, इसकी जगह मैं डायरेक्ट पुट करके दिखा देता हूँ आपको वैल्यू। क्या लिखूंगा, A11 की जगह मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, A11 की जगह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 आया तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। A12 की जगह देखो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, A12 की जगह -1 आ जाएगी। उसी तरह से A13 की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। उसी तरह से A21 की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, A21 की जगह 26। बेटा कंफ्यूज मत होना, यहाँ रब करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। यहाँ पे मिटा दूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं मेरी वैल्यू क्या आई थी। आप लोग क्या करना, आप लोग नीचे ही लिखना है। ठीक है, A22 की वैल्यू क्या आई है, A22 की वैल्यू मेरे पास आई है 4 आई है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसी से A23 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, मेरे पास आई है -16। ठीक है, उसी तरह से A31 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -12 आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 0 और फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल वैल्यूज आई है तमाम। जब मैंने इसको निकाला, सब्स्टिट्यूट करा, सारी वैल्यू को एक एक करके निकाला तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी भी एडजॉइन ऑफ A नहीं निकला है, अभी भी एडजॉइन ऑफ A नहीं निकला है। बताता हूँ क्यों नहीं निकला है। हमें क्या करना होता है लास्ट में, थोड़ा सा जगह में खाली कर देता हूँ रब करके। हमें लास्ट में क्या करना होगा, अगर हमें एडजॉइन ऑफ A निकालना है ना तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एडजॉइन ऑफ A निकालना है तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कॉलम में उसे क्या कर दो, जो चीज़ रो में है उसे क्या कर दो कॉलम में लिख दो। ये रो में, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा 1, फिर क्या आ जाएगा -1 और क्या आ जाएगा 1। ये भी रो में, तो क्या आ जाएगा 26 4 -16। उसी तरह से ये देख लो क्या आ जाएगा -12 0 और 6। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक एक करके एक एक पार्ट की वैल्यूज को निकालना होगा और निकालने के बाद
उसका आखिरी में क्या ले लेना होगा, ट्रांसपोज ले लेना होगा। तो आपने बेटा इसका और इसका जवाब मुझे कहाँ देना है, मुझे कमेंट में करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ताकि पता चल सके कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। सेम वही काम करेंगे इसमें भी, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको कि किस तरह से करना है, ठीक है। याद रखना मेरे पास क्या होगा, मेरे पास में सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, लेट करना होता है, ए से इसको डोनेट करना होता है। 4 1 2 लिखोगे, 6 3 7 लिखोगे, 8 2 और 5 लिखोगे। लिखने के बाद क्या करोगे, फिर इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करोगे। क्या हो जाएगा, ये पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, A11 A12 A13 A21 A23 A22 था ये, और A23, और ये क्या हो जाएगा A31 A32 और A33, ठीक है। उसी तरह से पहली वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं किस तरह से। अगर A11 निकालना है तो -1 लिखोगे, 1 1 है तो 1 + 1, और फिर क्या कर दोगे, ये वाली वैल्यू छुपाओगे, ये वाली वैल्यू छुपाओगे, जो बचेगा वो लिख दो। जैसे कि क्या बचा, ये छुपाया ये छुपाया, तो 3 2 7 और 5। देन इसको सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो इसकी जगह पुट कर दोगे। आस्ते आस्ते करके पुट करते जाओगे, क्योंकि आप पेन से काम कर रहे होते हो तो यहाँ वैल्यू पुट कर नहीं सकते हो, तो कहाँ पुट करोगे, नीचे जाके पुट करना, और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों वैल्यूज को निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे बताना कि क्या होगा। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो क्या होगा, उसका एडजॉइन होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके बता दिया। चले आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है।